दोस्तों नमस्कार। आपकी बात आपके साथ में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूं हमारे देश के जाने माने एडवोकेट जो किसी को भी कुछ भी बोलते हैं, किसी को नालायक कह देते हैं, किसी को बुद्धू कह देते हैं, किसी को अनपढ़ कह देते हैं, किसी को गंवार कहते हैं और आज वो कहना चालू किए हैं, नालायक शब्द का इस्तेमाल करना चालू किए हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये किसकी हिम्मत हो सकती है। वो है हमारे देश के जाने माने एडवोकेट माननीय श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी। दोस्तों कुछ घटनाएं हमको कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। क्यों सोचने पे मजबूर करती है? क्योंकि अचानक से जब कुछ घटनाएं जो बदल जाती हैं, जो चीज़ें बदल जाती हैं, लोग अगर इसकी चर्चा करना बंद कर देते हैं तो आपको भी लगता है कि आखिर भाई ये बंदा इसके बारे में बोलना क्यों बंद कर देता है। उसमें आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एक चार्जशीट फाइल हुई ईडी के द्वारा कोर्ट में, लेकिन टेक्निकल कारणों से कोर्ट ने उसको लेने से मना कर दिया। दोस्तों उसके पहले ही कहीं न कहीं ईडी को ये पता चल गया था कि शायद उनकी चार्जशीट कोर्ट एक्सेप्ट न करे। इसके लिए 1.5-2 महीना पहले ही उन्होंने एक एफआईआर दिल्ली क्राइम ब्रांच को में उन्होंने लॉन्च करा दिया। ये एफआईआर क्राइम ब्रांच में जो दिल्ली क्राइम ब्रांच में जो एफआईआर उन्होंने लॉन्च कराया, उसमें ऐसा भी ये भी कहा जाता है कि उनको ये शक था कि ये नेशनल हेराल्ड वाले मैटर में तथ्य बहुत बढ़िया है, सबूत में है और इसमें सजा होनी भी तय है। और उनको ये सबसे बड़ा डर था कि शायद स्वामी जी कॉम्प्रोमाइज कहीं हो गए हैं और हो न हो इस केस को विड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो अभी हालिया जो रवैया है, जो उनका यू टर्न है, उससे ईडी को भी लगा और इसलिए उन्होंने एफआईआर दर्ज करा लिया। दोस्तों आगे मैं स्वामी जी के बारे में ये क्यों वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि 2013 में स्वामी जी ने ही नेशनल हेराल्ड जैसे मैटर को ढूंढ के लाया। नहीं तो दूर दूर तक इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। आखिर नेशनल हेराल्ड क्या है, उसमें कैसे घपलेबाजी हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये किसी को पता ही नहीं था। लेकिन स्वामी जी इसको लेके आए और ये केस वो जिस तरीके से लेके आए तो ये सही बात है कि दूसरे बस की बात भी नहीं है कि इतना बड़ा तथ्य ढूंढ के कोई लेके आए ये। लेकिन जब ये लेके आए तो सही में पूरा देश के लोगों में एक नए तरीके का प्रश्न उठ गया कि भाई स्वामी जी ही कुछ अलग रास्ता दे सकते हैं, देश की दिशा और दशा बदल सकते हैं। उसके बाद स्थितियां ऐसी बदलती गई। ये केस सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गया और मुझे लगता है श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के एडवोकेट के पहुंचने के पहले स्वामी जी खुद पहले पहुंच जाते थे और इस केस को उन्होंने जिस तरीके से लड़ा और बरकरार रखा इस केस को, क्योंकि इस केस को क्वाश कराने के लिए बड़े बड़े एडवोकेट लगे हुए थे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्वाश करने से मना कर दिया। बाद में इस केस में सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी दोनों जनों को जमानत लेनी पड़ी और जब जमानत लेने गए तो आपने देखा होगा कितना बाजा गाजा के साथ गए थे कि ऐसा लग रहा था कि कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा है। हम लोगों ने बोला भाई स्वामी जी में तो दम तो बहुत है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये उठने लगा कि जब ये ईडी वाला मामला गया, जब ये चार्जशीट फाइल हुई और कोर्ट में इसको संज्ञान लेने से मना कर दिया, उसके पहले और ये क्राइम ब्रांच में एफआईआर लॉन्च जब करने ईडी गई तो थोड़ा क्वेश्चन आया कि भाई आखिर है क्या, बात क्या है। और दिमाग में ये आया कि स्वामी जी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। जो स्वामी जी इतने बेबाकी से बोलते हैं और किसी के भी बारे में बोलते हैं, और वो तो सरकार मतलब वाजपेयी जी की सरकार उन्होंने गिरा दिया था। मतलब उनके अंदर वो है ताकत, वो हिम्मत है कुछ भी करने की। मतलब एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। उसमें ऐसा कहा जाता है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का सबसे बड़ा योगदान है। तो भाई ये छोटे मोटे तो है नहीं। तो अब समझ में नहीं है अब क्या, अब क्योंकि पिछले कुछ दिन से देखा जा रहा है कि वो नरेंद्र मोदी के भी ऊपर हमलावर हो गए हैं
उनको भी नालायक कहने लगे हैं, अनपढ़ कहने के लगे हैं, कहते हैं कि उनको सरकार चलाना नहीं आता है। मतलब वो खुद से बहुत सारी बातें वो इस सरकार के ऊपर भी वो उन्होंने उसकी आलोचना करना चालू कर दिया। ठीक है, आलोचना कीजिए, जैसे मैं आलोचना करता हूं आपका भी आलोचना करने का अधिकार है। लेकिन सर आप आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन आप यू टर्न जो आपने लिया ना, क्यों ले लिया? अरे सर आप 12 साल हो गए स्वामी जी, 12 साल में के बाद ईडी चार्जशीट फाइल करने जा रही है। सर आप इतने बड़े ज्ञानी हो, आपने एक बार भी कोर्ट का रुख नहीं किया। अरे कितना विटनेस है, ये जो है इसमें विटनेस की जरूरत भी नहीं है। ये तो जो आप बता रहे थे वो क्लियर कट केस है। इसमें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसमें डॉक्यूमेंट में जो मतलब जितने डॉक्यूमेंट रहेंगे उसमें उतने जो साक्षी लगेंगे, तो कितना रहेंगे? 20, 25, 30 जो भी है। बैंक स्टेटमेंट रहेगा, उसके रसीद वगैरह कुछ आपने लिए हैं। मतलब कुल मिला के मुझे नहीं लगता है कि ये केस तो 11 साल 12 साल इसके इन्वेस्टिगेशन में लगेंगे। सर जब आप नहीं गए ना, और मेरे अचानक से ये चीज़ें आए, तो मेरे दिमाग में आया कि स्वामी जी कॉम्प्रोमाइज हो गए। क्यों? कहीं डर तो नहीं गए हैं? अब मेरे दिमाग में तो आएगा ही ना कि आप डरे कि नहीं डरे, अब पता नहीं, भगवान जाने। बट सर आप इतनी उदासीन क्यों हो गए हो कि इस केस को लेकर के? कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा ने आपको भाव देना बंद कर दिया है इसके लिए? लेकिन आप तो भाई मतलब आप जो सरकार को गिरा सकते हैं वो, और आपके तो बहुत सारे आ रहे हैं इंटरव्यू जिसमें आप कह रहे हैं, खुलेआम आप कह रहे हैं कि आप मोदी सरकार गिराने में लगे हुए हैं। तो या तो मतलब आपको ऐसा लग गया होगा कि आप अकेले सरकार नहीं गिरा पाएंगे, आपको कांग्रेस का साथ लेना पड़ेगा, और कांग्रेस का साथ आपको तब मिल जाएगा जब नेशनल हेराल्ड वाला मैटर आप कमजोर कर देंगे। लेकिन वो भी तो कमजोर हुआ नहीं, क्योंकि ईडी ने एफआईआर अलग से लॉन्च करा दिया। अब एफआईआर हो गया तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी ही होगी, एविडेंस तो है ही, उसमें एविडेंस है तो वो अपना फिर से क्राइम ब्रांच वाले उसको कलेक्ट करेंगे। हाँ, री इन्वेस्टिगेशन एक तरीके का है। अब जो 11 साल लगा था, हो सकता है 11-12 महीना में इसमें चार्जशीट फाइल कर दें और कुछ हो जाएगा। तो अब ये तो मुझे लगता है कुछ उल्टा हो गया है, लेकिन आप कुछ न कुछ तो करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। लेकिन आप इस तरीके से करेंगे मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि आप जो आरोप लगाते हैं ये बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं। सर आपने एक और आरोप लगाया है, वो आरोप है प्रधानमंत्री मोदी। वो आरोप बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है जो कि मैं तो उसको यहाँ पे कह नहीं सकता हूँ। दूसरी बात, आप जब इतने बड़े आरोप लगाते हैं सर, तो हम लोगों को भी एक जानने का एक मन करता है कि सर के पास बिना एविडेंस के तो वो आरोप लगाते नहीं है। क्योंकि अभी तो मैंने आपके एक इंटरव्यू में पढ़ा कि आपने ही प्रधानमंत्री बनवाया था चंद्रशेखर जी। आपने बोला चंद्रशेखर जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया। आपने तो ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी को भी आपने प्रधानमंत्री बनाया, यानी कि उनका 22 साल का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल था वो भी आपकी ही वजह से था सर। मुझे तो यही लग रहा है। अभी वो जो 11 साल तक प्रधानमंत्री बने हुए हैं ये भी आपकी ही वजह है। जो पहला 2014 का मैंडेट आया था वो भी आपकी ही वजह से था। 2019 का जो मैंडेट आया वो भी आपकी वजह से था, और 2024 का जो मैंडेट आया जो कम हुआ वो भी आपकी ही वजह से था। सर आप बड़ी महान हो, लेकिन जो आपने ये यू टर्न लिया ना, वो थोड़ा मुझे कहीं ना कहीं शक पैदा करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरे दिमाग में आया, मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक ब्लॉग बनाते हैं आपके ऊपर। और मैं तो बहुत छोटा एडवोकेट हूँ, आप मुझे क्षमा भी करेंगे। आप इतने बड़े बड़े बेबाकी से आप लोगों के ऊपर कहते हैं, तो सर थोड़ा तो हमको भी अधिकार दीजिए कि हम भी थोड़ा बहुत आपके बारे में कह सकें। दर्शकों, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो यार मैं तो ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, मैं दूसरे का देख के नहीं बनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, नहीं। और ना ही मैं राजनीतिक लोगों के बारे में बनाता हूँ। मेरे दिमाग में आया कि आज ये क्वेश्चन करना है तो मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया। आप भी क्वेश्चन कीजिए। आप और हम बैठे रहेंगे ना तो फिर ऐसे ये लोग आरोप लगाते रहेंगे
किसी के ऊपर बड़ा आरोप लगाएंगे, फिर वहाँ से कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे या डर जाएंगे या कुछ न कहीं, चाहे राजनीति में कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे या किसी और में कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, फिर उस केस को बंद करा देंगे। लेकिन समझो इस तरीके से अगर होता रहा तब तो यही हुआ ना, बड़े लोग कॉम्प्रोमाइज करके बच जाएंगे और हम लोग या जो छोटे जो लोग हैं उनके ऊपर कुछ आरोप लगता है तो उनको जेल में 5-5 महीना, 6-6 महीना, 8-8 महीना, 7 साल और सड़ाया जाएगा। अब बाद में ये पता चलेगा तो एक्विटल हो गए। तो ना तो सबके लिए सेम होना चाहिए। और इतना बड़ी एडवोकेट जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं और जब यू टर्न लेते हैं तो शक पैदा होता है, जो नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? आपकी क्या राय है? क्या मैं ये जो कह रहा हूँ वो सही है? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट कीजिए के बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। कुछ कमियां हैं तो उनको भी बताइए। नमस्कार, प्रणाम, गुड नाइट।